नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे पुरातत्व संग्रहालय हम्पी की और यह देखेंगे यहाँ पर कौन कौन सी कलाकृतियाँ, प्रदर्श और पुरावशेषों को संरक्षित किया गया है, उनका क्या महत्व है ऐतिहासिक परिदृश्य में। तो एक बार पुनः आप लोग मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, खंडहरों के शहर हम्पी के पास कमलापुर गांव में स्थित पुरातत्व संग्रहालय आपको समय की एक आकर्षक यात्रा पर ले जाता है। यह छोटा लेकिन महत्वपूर्ण संग्रहालय कलाकृतियों का खजाना समेटे हुए है, जिनमें से प्रत्येक हम्पी के समृद्ध इतिहास का एक अध्याय बयां करती है। संग्रहालय की एक प्रमुख विशेषता इसकी प्रदर्शनी है। हम्पी की स्थलाकृति का एक छोटा मॉडल जो न केवल एक बल्कि दो रूपों में प्रस्तुत किया गया है। केंद्रीय प्रांगण में हम्पी की एक विशाल प्रतिकृति है जो इसकी पहाड़ियों और नदियों सहित पूरे परिदृश्य की शक्ति को दर्शाती है। जैसे ही आप अंतिम गैलरी में प्रवेश करते हैं, एक अधिक जटिल मॉडल सामने आता है जो शाही केंद्र का संपूर्ण दृश्य प्रस्तुत करता है। स्थलाकृतिक तमाशे के अलावा पुरातत्व संग्रहालय हम्पी के खंडहरों से प्राप्त मूर्तियों का एक ऐतिहासिक संग्रह प्रदर्शित करता है। बुद्ध, बोधिसत्व, तारा, डाकिनी जैसे देवी देवताओं की प्रतिकृतियां यहाँ पर संरक्षित की गई हैं। इनको विशेष रूप से शैव और वैष्णव धर्म के देवी देवताओं से जोड़ा जाता है। पहले ये तंत्रयान, मंत्रयान, वज्रयान की शाखाओं में तारा देवी, डाकिनी, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, पद्मपाणि बोधिसत्व, वज्रपाणि जैसे देवता के रूप में जाने जाते थे। शिव, भैरव, महाकाल के रूप में जाने जाते थे। लेकिन जैसे जैसे सांस्कृताइजेशन हुआ और बौद्ध धर्म के ऊपर हिंदू धर्म या वैदिक धर्म के लोगों ने आधिपत्य कर लिया, वैसे ही इन मूर्तियों का स्वरूप बदल दिया गया और इनको अब शिव मूर्तियां और विष्णु मूर्तियां कहा जाने लगा। तो जहाँ जहाँ शिव मूर्तियां और वैष्णव मूर्तियों की चर्चा आएगी, वहाँ वहाँ पर बोधिसत्वों की चर्चा होगी। तो यहाँ पर विशेष रूप से जिनको शिव कहा जाता है, उन बोधिसत्वों की मूर्तियां हैं जिनकी भूमिका महत्वपूर्ण है, जिनके साथ वीरभद्र, भैरव, भिक्षाटन मूर्ति जैसे अवतारों को भी प्रदर्शित किया गया है। प्राचीन औजारों, सिक्कों और अन्य कलाकृतियों की एक झलक प्राप्त होती है, जिनमें से प्रत्येक शहर के गौरवशाली अतीत की कहानियां सुनाते हैं। यह संग्रहालय न केवल पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है, बल्कि स्कूली यात्राओं और प्राचीन इतिहास के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक शैक्षिक स्थल के रूप में भी कार्य करता है। यह विस्तृत विजयनगर स्थापत्य शैली को प्रदर्शित करता है, जो पांड्य, चालुक्य, चोल और होयसल प्रभावों का एक सम्मिश्रण है और वास्तुकला के छात्रों और शौकीनों दोनों को समान रूप से आकर्षित करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1972 में स्थापित पुरातत्व संग्रहालय प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों का एक स्थल बनकर उभरा। पहले यह हाथी अस्तबल में स्थित था, लेकिन बाद में कलाकृतियों को सावधानी पूर्वक कमलापुरा के इस आश्रय स्थल में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे शहर की विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखी जा सके। प्रवेश द्वार पर आपका स्वागत विजयनगर राजवंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय और उनकी रानियों की प्रतिकृतियों द्वारा किया जाएगा। संग्रहालय के भीतर दो मूर्तिकला दीर्घाएं एक मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती हैं। दूसरी शताब्दी ईस्वी के चूना पत्थर के बौद्ध पैनल, 12वीं शताब्दी ईस्वी की पत्थर की मूर्तियां और जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां प्रारंभिक विजयनगर मूर्तियों के साथ इतिहास और कला का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण प्रस्तुत करती हैं। जैसे ही आप संग्रहालय के गलियारों में प्रवेश करेंगे, आपको पीतल से बने दस्तावेजों का एक प्रदर्शन दिखाई देगा जो एक अंगूठी के साथ बंधे हुए हैं। ऐतिहासिक अभिलेखों को एक कलात्मक स्पर्श, अनेगुंडी की प्रागैतिहासिक कलाकृतियां हम्पी की विरासत के संरक्षक के रूप में संग्रहालय की भूमिका को और अधिक बढ़ाती हैं। चार दीर्घाओं की क्या है महिमा? तो संग्रहालय की चार दीर्घाओं में प्रवेश करें
जिनमें से प्रत्येक हम्पी की गाथा का एक विशिष्ट अध्याय है। पहली दीर्घा में आप बोधिसत्वों को देख सकते हैं जिनको शैव धर्म से जोड़ा गया है। इनमें वीरभद्र, भैरव, भिक्षाटन मूर्ति, तारा, डाकिनी जैसी बौद्ध देवियों को महिषासुर मर्दिनी शक्ति आदि के रूप में दर्शाया गया है। और केंद्रीय कक्ष में एक मंदिर जैसी संरचना है और इसमें विशेष रूप से वोटिव स्तूप रखा गया है जिसके नीचे 8 हारे हैं, लेकिन इसको फिलहाल शिवलिंग कहा जा रहा है। तो लिंगम, नंदी और द्वार मंडप प्रदर्शित है। आप सामने एक राजसी जोड़े को भी देख सकते हैं। दूसरी दीर्घा में विविध प्राचीन वस्तुएं जैसे अस्त्र शस्त्र, ताम्रपत्र, अनुदान, धार्मिक उपयोगिता की धातु की वस्तुएं और पीतल की प्लेटें प्रदर्शित हैं। तीसरी दीर्घा में विजयनगर राजवंश के सोने और तांबे दोनों के विभिन्न मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। चौथी दीर्घा में प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक काल के अवशेष, मध्ययुगीन नायक पत्थर और सती पत्थर हैं। आप पुरातात्विक स्थलों से प्राप्त प्लास्टर की मूर्तियां, लोहे की वस्तुएं और चीनी मिट्टी के ठीकरे भी देख सकते हैं। इस दीर्घा में 1976 से 1998 तक सर्वेक्षण द्वारा गढ़ में की गई खुदाई के चुनिंदा डाय पॉजिटिव प्रमुखता से प्रदर्शित है। इसके अतिरिक्त इसी दीर्घा में आपको विश्व धरोहर स्थल से परिचित कराने के लिए एक सूचना कियोस्क की स्थापना भी की गई है। जैसे जैसे आप संग्रहालय का अवलोकन करेंगे आपको अनोखी विशेषताएं और दिलचस्प कहानियां दिखाई देंगी। तलवारबाजी करते सैनिकों की एक नक्काशी विजयनगर साम्राज्य के मंगोल प्रशिक्षकों को प्रदर्शित करती है। एक अरबी घोड़े के दांतों के निरीक्षण की एक और नक्काशी राजा की घुड़सवार सेना के बारे में जानकारी देती है। क्या यह व्यापार का अभिलेख था या अन्य राष्ट्रों के योगदान का प्रतीक? यह हम्पी के कई रहस्यों में से एक है। विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित और लूनिटी प्लैनेट पत्रिका की भारत के शीर्ष 10 दर्शनीय स्थलों में शामिल हम्पी के खंडहर और विशेष रूप से पुरातत्व संग्रहालय समय के माध्यम से एक यात्रा का वादा करते हैं। यह संग्रहालय हम्पी के गौरवशाली इतिहास का एक प्रमाण है जो जिज्ञासु आत्माओं द्वारा खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।